दोस्तों मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग F1 फार्मूला वन रेस को तो फॉलो करते ही होंगे। तो आपने सुना ही होगा कि इस बार मैक्स वर्स्टापेन ने सेकेंड टाइम फार्मूला वन रेस को विन करके 2 बार के वर्ल्ड चैम्पियन बन गए हैं। तो दोस्तों आज की टॉपिक है नथिंग लेफ्ट टू चांस। तो दोस्तों पिछली बार क्या हुआ था कि पिछली बार की एक कंट्रोवर्सी हुई थी इनके साथ, क्योंकि दोस्तों ये पिछली बार भी इन्होंने इस चैम्पियनशिप को विन किया था, पिछली बार भी वर्ल्ड चैम्पियन रहते। लेकिन पिछली बार एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि जो इसकी गवर्निंग बॉडी होती है FIA, F1 रेस की जो गवर्निंग बॉडी होती है FIA, उसके द्वारा कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए गए थे जिसकी वजह से जो रिजल्ट्स थे वो वर्स्टापेन के फेवर में चले गए थे। तो लोग जो थे, जितने भी स्पेक्टेटर्स थे गेम के, वो ये सोच रहे थे कि इनकी जो विन हुई है ये बाय लक हुई है, मतलब कि एक्चुअल विनर ये नहीं है। ठीक है। तो इस बार भी जब ये वर्ल्ड चैम्पियन बन गए हैं, तो दोस्तों इस बार ये लोगों का जो डाउट था कि एक्चुअली में वर्ल्ड चैम्पियन नहीं थे पिछली बार, इस बार ये डाउट बिल्कुल पूरी तरीके से हट गया और लोग अब मानने लगे हैं इनको एज अ विनर। ठीक है। तो नथिंग लेफ्ट टू चांस, मतलब अब कोई भी ऐसा मौका नहीं बचा है लोगों के पास जिसकी वजह से लोग इनको चैम्पियन ना बोल पाएँ। ठीक है। वर्स्टापेन डिड नॉट नीड लक टू बिकम F1 चैम्पियन फॉर अ सेकेंड टाइम। वर्स्टापेन को इस बार लक की ज़रूरत नहीं पड़ी F1 चैम्पियन को दूसरी बार जीतने के लिए। ठीक है। अंदर के चलते हैं दोस्तों, क्या लिखा है। मैक्स वर्स्टापेन एज हिज नेम इन द हिस्ट्री बुक्स। दोस्तों मैक्स वर्स्टापेन इनका पूरा नाम है। इन्होंने इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया है व्हेन ही वॉन द जापानीज ग्रैंड प्रिक्स एट सुजुका। जब दोस्तों सुजुका में ऑर्गेनाइज होने वाले जापानीज ग्रैंड प्रिक्स को इन्होंने संडे को जीत लिया, एंड इन द प्रोसेस बिकेम अ फार्मूला वन वर्ल्ड चैम्पियन फॉर द सेकेंड टाइम। और दूसरी बार फार्मूला वन के वर्ल्ड चैम्पियन बन गए हैं। ठीक है। F1 एज अ स्पोर्ट इज़ बूमिंग इन पॉपुलैरिटी। दोस्तों F1 स्पोर्ट जो है वो पॉपुलैरिटी के मामले में बहुत ज़्यादा इस समय बूम कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग इसको फॉलो करना शुरू कर दिए हैं, स्पेशली आफ्टर द 2021 सीज़न। और स्पेशली दोस्तों पिछली सीज़न के बाद तो इसमें बहुत ज़्यादा स्पेक्टेटर्स जुड़े हैं, इन विच वर्स्टापेन सील्ड हिज मेडन टाइटल। जब यही मैक्स वर्स्टापेन का दोस्तों कंजिक्यूटिव टाइटल विन है, पिछली बार भी उन्होंने टाइटल विन किया था। तो पिछली बार जब वर्स्टापेन ने अपना मेडल टाइटल विन कर, मतलब पहला टाइटल विन किया था लास्ट रेस ऑफ द ईयर के लास्ट लैप में, अबू धाबी में ऑर्गेनाइज हो रहा था इवेंट। ठीक है। However, last year's season finale was shrouded in controversy over how the Federation Internationale, the ऑटोमोबाइल द स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी। देखो लेकिन हुआ क्या था दोस्तों, लास्ट ईयर का जो सीज़न का फिनाले था वो कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ था। श्राउडेड मतलब घिरा हुआ, जैसे कि हमने आपको बताया कि कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए गए थे जिसकी वजह से लोग ये समझ रहे थे कि जो रिजल्ट है वो इनके फेवर में चला गया बाय कुछ मिस्टेक्स की वजह से। ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी थी, लोग इनको एक्चुअल विनर नहीं मान रहे थे। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या था, वो यहाँ पे लिखा है कि जो फेडरेशन इंटरनेशनल दी ऑटोमोबाइल होती है, ये F1 रेस को कराने वाली गवर्निंग बॉडी होती है। जैसे दोस्तों फुटबॉल की एक गवर्निंग बॉडी होती है फीफा, क्रिकेट की होती है ICC, उसी तरीके से जो F1 फार्मूला वन रेस वगैरह होती हैं इनकी गवर्निंग बॉडी होती है FIA, फेडरेशन इंटरनेशनल द ऑटोमोबाइल द स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी। ठीक है। कंडक्टेड द रेस इन विच इट्स रॉन्गफुल इंटरप्रिटेशन ऑफ इट्स ओन रूल वर्कड टू वर्स्टैपेंस एडवांटेज। दोस्तों मतलब इसने कुछ रॉन्गफुल तरीके से कुछ डिसीजंस को इंटरप्रेट कर लिया था जिसकी वजह से फिर जो रिजल्ट्स था वो वर्स्टापेन के एडवांटेज में चला गया, मतलब इसके फेवर में चला गया। अब उस बार लड़ाई किसके बीच में थी, वर्स्टापेन के बीच में थी और मर्सिडीज ड्राइवर लुइस हैमिल्टन। अब आप में से बहुत सारे लोग लुइस हैमिल्टन का नाम सुने ही होंगे। ठीक है। एंड विन द टाइटल। और दोस्तों इस बार पिछली बार वर्स्टापेन ने इस टाइटल को जीत लिया था कुछ टेक्निकल गलतियों की वजह से। दस डिस्पाइट इज़ ऑन ट्रैक ब्रिलियंस। दोस्तों हालांकि उस समय भी उनकी ऑन ट्रैक ब्रिलियंस बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी। वर्स्टापेन वॉज नॉट सीन एज ए जेन्युइन विनर, लेकिन फिर भी पिछली बार वर्स्टापेन को जेन्युइन विनर नहीं माना जा रहा था। ठीक है। इन 2022 द रेड बुल रेसिंग ड्राइवर। लेकिन दोस्तों 2022 में वर्स्टापेन जो कि रेड बुल की तरफ से लड़ रहे थे, मतलब रेड बुल की तरफ से ड्राइव कर रहे थे, लेफ्ट नो स्कोप फॉर सच डाउट्स। उन्होंने इस बार संदेह के लिए कोई भी रीज़न नहीं छोड़ा है बाय प्रोड्यूसिंग वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट टाइटल कैंपेन्स द स्पोर्ट इज एवर सीन। ठीक है। इस बार का उनका परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा डोमिनेंट था, इतना ज़्यादा उन्होंने अच्छी तरीके से परफॉर्म किया कि लोग पिछली बार का सब चीज़ भूल गए हैं। ठीक है। 25 ईयर ओल्ड फ्रॉम नीदरलैंड। दोस्तों जो मैक्स वर्स्टापेन हैं उनकी उम्र 25 साल है, वो बिलोंग करते हैं नीदरलैंड से। हैज़ वॉन अ स्टैगरिंग 12 आउट ऑफ 18 रेसेस। उन्होंने 18 रेसेस में से 12 रेसेस जीत ली। स्टैगरिंग मतलब बहुत आश्चर्यजनक तरीके से, बहुत ही इफेक्टिवली उन्होंने 18 में से 12
रेसेस जीत लिए हैं सो फार एंड फिनिश ऑन द पोडियम इन 2 अदर रेसेस। और दोस्तों इसके अलावा 2 रेसेस में वो पोडियम तक पहुँचे हैं एंड टू सील द टाइटल इन विद द 4 राउंड स्टिल लेफ्ट फॉर द ईयर। और 4 राउंड जो है अभी भी इस साल के लिए उनके लिए बाकी हैं, ठीक। और उसके पहले ही उन्होंने टाइटल विन कर ली है, वर्ल्ड चैम्पियन बन गए हैं। ब्लेस्ड विद रेसिंग जीन्स, दोस्तों ऐसा माना जाता है कि वो रेसिंग जीन्स से ब्लेस्ड है, मतलब कि एक तरीके से उनमें ये भगवान द्वारा दी गई कला है रेसिंग करने की, ठीक है। हिज फादर इज़ जॉस इज़ अ फॉर्मर F1 ड्राइवर। उनके जो फादर थे दोस्तों मैक्स वर्स्टापेन के, इनके फादर, इनके जो पिताजी हैं वो फॉर्मर F1 ड्राइवर थे, मतलब पूर्व में वो भी F1 ड्राइवर रह चुके हैं। इनकी मदर सोफी कंपेन जो हैं उन्होंने भी रेशर की पहचान अपनाई थी कार्ट्स में। कार्ट्स मतलब होता है 4 पहिया गाड़ियों में। वर्स्टापेन वॉज ब्रॉट अप टू बिकम अ फार्मूला 1 चैम्पियन। और कहा जाता है दोस्तों कि वर्स्टापेन को पैदा इसलिए किया गया ताकि वो फार्मूला F1 वर्ल्ड चैम्पियन बन सकें, ठीक है। उनको ऐसे कुछ इस तरीके से कुछ पाला ही गया ताकि वो फार्मूला वर्ल्ड चैम्पियन बन सकें। बट इन हिज इनिशियल ईयर्स ही वॉज प्रोन टू मेकिंग मिस्टेक्स। दोस्तों अपने शुरुआती कुछ सालों में वर्स्टापेन जो थे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते थे। ऑफन टू एग्रेसिव, उनका नेचर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था। एंड एट टाइम्स हिज ड्राइविंग बॉर्डर्ड ऑन दी डेंजर। और कुछ समय तो क्या देखा गया था कि उनकी जो ड्राइविंग थी वो एक तरीके से बहुत ही मतलब लोअर स्टेज में जा रही थी, बहुत ज़्यादा हानिकारक साबित हो रही थी और उनके लिए बिल्कुल फ्रूटफुल साबित नहीं हो रही थी, ठीक है। हाउ एवर ओवर द लास्ट 4 ईयर, लेकिन जबकि क्या हुआ दोस्तों कि पिछले 4 सालों में वर्स्टापेन हैज़ मैच्योर्ड टू स्ट्राइक अ बैलेंस। वर्स्टापेन ने एक बहुत ही बढ़िया बैलेंस बना के रखा है बाय कटिंग आउट द एरर। दोस्तों जितनी भी अपनी गलतियां थी उनको हटा के उनको एलिमिनेट किया है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन इज स्पीड। बिना अपने स्पीड में कॉम्प्रोमाइज़ करे हुए और बिना अपने एग्रेशन को कम करे हुए उन्होंने अपनी जितनी भी गलतियां थी उसको सबको एलिमिनेट कर दिया। डिस्पाइट बीइंग 46 पॉइंट्स डाउन टू फेरारीज चार्ल्स लेक्रेक आफ्टर द फर्स्ट 3 रेसेस। दोस्तों फेरारी की गाड़ी चला रहे हुए चार्ल्स लेक्रेक से वो पहली 3 रेसेस में 46 पॉइंट नीचे चल रहे थे, ठीक है। वर्स्टापेन रिमेंड काल्म, लेकिन दोस्तों जो वर्स्टापेन थे वो काल्म रहे, उन्होंने संयम रखा टू स्लोली ओवरटर्न दिस डेफिसिट। उन्होंने इस हार को धीरे धीरे जीत में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। काल्म नेचर की वजह से इस हार को जीत में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद क्या लिखा दोस्तों, इन रेसेस इन हंगरी बेल्जियम एंड इटली वेयर ही ऑफन स्टार्टेड फ्रॉम द मिडिल ऑफ द पैक। अब दोस्तों कुछ सारे पैक होते हैं फार्मूला 1 रेस में, तो यहाँ बोला जा रहा है कि हंगरी बेल्जियम और इटली में जहाँ पे उन्होंने मिडिल ऑफ द पैक से अपनी रेस स्टार्ट करी थी, वर्स्टापेन वॉज सर्कमस्पेक्ट ऑन द ओपनिंग लैप्स। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इस वाले रेस में क्या किया था, उन्होंने ओपनिंग लैप्स में ही बहुत ज़्यादा चौकस थे। सर्कमस्पेक्ट मतलब बहुत ज़्यादा चौकस होना, बहुत ज़्यादा अटेंटिव होना। इसी लैप को बहुत ज़्यादा फोकस किया टू फैशन स्पेक्टेकुलर विन, और इसी लैप की वजह से उनको एक स्पेक्टेकुलर विन देखने को मिली फ्रॉम लोली ग्रिड पोजीशन एज ही वेंट ऑन अ 5 रेस विनिंग स्ट्रीक। और उनका अभी जो विनिंग स्ट्रीक है वो दोस्तों 5 रेस का हो चुका है, मतलब लगातार 5 बार वो रेस विन करके चले आ रहे हैं और इस बार तो उनको टाइटल भी मिल गया है, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। अब दोस्तों इसके आगे क्या लिखा है, फॉर फैंस ऑफ द स्पोर्ट। दोस्तों इस स्पोर्ट के जितने भी फैंस हैं, फार्मूला 1 रेस देखने वाले जितने भी स्पेक्टेटर्स हैं, हु हैड देयर एपिटाइट वेटेड। एपिटाइट मतलब उनकी भूख जो थी वो बढ़ गई थी इस बार। क्यों बढ़ गई थी, क्योंकि उन्होंने जब लास्ट ईयर धड़कन बढ़ा देने वाला बैटल देखा था हैमिल्टन और वर्स्टापेन के बीच में। पल्सेटिंग मतलब होता है धड़कन बढ़ा देने वाला, ठीक है। लास्ट ईयर जब उन्होंने हैमिल्टन और वर्स्टापेन के बीच में धड़कन बढ़ा देने वाला बैटल देखा था, तो इस साल दोबारा बैटल देखने के लिए उनकी भूख बढ़ गई थी स्पोर्ट्स के फैंस की। 2022 वॉज अ डैम्प स्क्विप, लेकिन दोस्तों 2022 जो था वो एक डैम्प स्क्विप मतलब कि एक बेकार ईयर साबित हुआ, क्योंकि इसमें हमको बिल्कुल भी क्लोज फाइट देखने को नहीं मिली। एज फेरारी एंड लेक्लेक्स अर्ली सेशन प्रॉमिस फॉल्टर्ड एज अ मिक्स ऑफ रिलायबिलिटी इशूज़, क्योंकि दोस्तों इस बार कुछ रिलायबिलिटी इशूज़ देखने को मिले, कुछ स्ट्रैटेजिक ब्लंडर्स थे, कुछ डिसीजंस में कमी देखने को मिली जो इनके मैनेजमेंट होती हैं, और ड्राइवर के कुछ एरर्स थे, जिसकी वजह से इस बार को फैंस जो थे उन्होंने क्लोज फाइट देखने से वंचित रह गए, ठीक है। वर्स्टापेन इज़ नाउ द 17th मेंबर ऑफ एन एलाइट क्लब। अब दोस्तों वर्स्टापेन जो है एक एलाइट क्लब के 17th मेंबर में उनका नाम आ गया है, जहाँ पे जो ड्राइवर्स हैं उन्होंने मल्टीपल टाइम्स रेस जीती है, मतलब उस लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिसमें कि जो फार्मूला 1 रेस जीतने वाले ड्राइवर जो उन्होंने मल्टीपल टाइम्स ये रेस जीती है, ठीक है। If his team Red Bull can continue to give him competitive machinery over the next few years, अगर दोस्तों उनकी जो टीम है रेड बुल अगर उनको इसी तरीके की कॉम्पिटिटिव मशीनरी ओवर द नेक्स्ट ईयर कुछ साल और भी सप्लाई करने में सफल होती है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों ये वर्स्टापेन एरा फार्मूला 1 में वर्स्टापेन एरा का
बिगनिंग है, मतलब अब वर्स्टापेन एरा शुरू हो चुका है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपका आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और आपको कैसा लगा ट्यूटोरियल प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। थैंक यू।